जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 96 अरण्यकांड। इसके पहले राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में निकलते हैं तो रास्ते में उनको पक्षीराज जटायु मिलते हैं जो जमीन पर तड़प रहे थे। श्री राम उनके पास गए तो जटायु ने पूरी कहानी उनको बताई कि माता सीता को रावण लेकर दक्षिण दिशा की तरफ गया है। तब श्री राम ने उनका बड़ा एहसान माना और कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। लेकिन पक्षीराज ने कहा कि आपके दर्शन हो गए, अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है। अब आगे। परहि कविनती दास बनायो, मुझ दिल में वास बनायो, जिन जे मन में आहे सचाई, लाभ मिले तो करण भलाई। जटायु ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक ही विनती है कि आप मुझे अपना दास बनाइए और हमेशा मेरे दिल में वास करिए। वैसे भी जिनके मन में सच्चाई होती है उनको तो अवश्य लाभ मिलता ही है। अखंड भक्ति वर घुरी पहुतो हो प्रभु धाम, क्रिया कर्म न जो कयो पैजे हथ श्री राम। जटायु अखंड भक्ति का वर मांगकर और अपने प्राण त्याग देता है और प्रभु के धाम पहुंचता है। जटायु की भी किस्मत देखिए कि स्वयं श्री राम ने अपने हाथों से उनका क्रियाक्रम किया। निकिता गोलण सीता बेई, जंगल घाटो जीव बिकेई, दैत बंधक मार किरायो, श्राप लगन हुन सार बुधायो। फिर श्री राम और लक्ष्मण आगे सीता की खोज में निकलते हैं। घना जंगल है और जीव जंतु भी भयानक हैं। रास्ते में राक्षस का बंध मिलता है। श्री राम ने उनको भी मार गिराया और जब वो मरने को था तो उसने पूरी अपनी बात बताई कि किस तरह मुझे श्राप मिला था। दुर्वासा हिक श्राप दिनो हो, प्रभु दर्शन सा पाप लथो सो, राम चयो भूल माफ न आहे, जयवट ब्राह्मण आदर नाहे। उसने बताया कि दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था, पर अब प्रभु आपके दर्शन हो गए तो मेरे सब पाप धुल गए। तब श्री राम ने कहा कि देखो, अगर कोई जानबूझकर गलती करता है तो वो माफ़ी के योग्य नहीं है और मैं उनको तो माफ़ करना बहुत जटिल समझता हूँ जो ब्राह्मण का आदर नहीं करते हैं। गंधर्व असुली रूप विपातो, नित्य धर्म जो ज्ञान बिजातो, रामचरण में शीस निभायो, रागी दड़ उभ पासे आयो। श्री राम ने फिर भी उन पर कृपा की और वो गंधर्व था, उसको अपना असली रूप दिया और गंधर्व ने भी नीति धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। श्री राम के चरणों में शीश निभाया और वो आकाश मार्ग की तरफ चला गया।
अगिते बनडे पेर वधाया, वो शबरी जे आश्रम आया। राम पधार्यो शबरीय जातो, चवण मुनिय जो न सच पातो। फिर आगे बढ़ने लगे और जैसे ही वन की तरफ आगे बढ़े तो उनको शबरी का आश्रम दिखाई दिया। जैसे शबरी को पता चला कि श्री राम पधार रहे हैं तो उन्हें लगा कि अब जो मुनि ऋषि ने मुझे कहा था कि एक दिन श्री राम अवश्य आएंगे, अब वो मुझे सच लगने लगा है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।